नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उस रहस्य के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर नदियां ठिठक जाती थीं, गायें दाना भूल जाती थीं और पूरा ब्रज मग्न हो जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नटखट कान्हा को इतनी मीठी बांसुरी बजाना आखिर किसने सिखाया? आज की इस वीडियो में हम इसी पौराणिक और भावुक कथा को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस दिव्य गाथा का पूरा आनंद ले सकें। पहला अध्याय, जंगल की सरसराहट और कान्हा की जिज्ञासा। जब बालक कृष्ण गोकुल में गायें चराने जाया करते थे, तो वे प्रकृति के सुरों को बहुत ध्यान से सुनते थे। जब तेज हवा बांस के जंगलों से गुजरती थी, तो बांस के छेदों में से एक सुंदर ध्वनि निकलती थी। पक्षियों की चहचहाहट और यमुना जी का संगीत कान्हा के बाल मन को मोह लेता था। एक दिन कान्हा ने जंगल में पड्डा हुआ एक सूखा बांस का टुकड़ा उठा लिया। उन्होंने उस पर फूंक मारी, लेकिन उसमें से केवल एक बेसुरी हवा की आवाज आई। कान्हा समझ गए कि इस बांस को सुरों में ढालने के लिए एक कला और साधना की आवश्यकता है। दूसरा अध्याय, देवर्षि नारद और शिवजी का मार्गदर्शन। कान्हा की यह इच्छा देखकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कान्हा से कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं संपूर्ण कलाओं के स्वामी हैं, लेकिन इस सृष्टि के नियम के अनुसार हर कला को उजागर करने के लिए एक गुरु और भाव की आवश्यकता होती है। यदि आप बांसुरी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो महादेव शिव की शरण में जाइए। भगवान शिव, जो संगीत और तांडव के प्रथम गुरु हैं, उन्होंने ही दधीचि ऋषि की पवित्र अस्थियों से बनी बांसुरी कान्हा को भेंट की थी। शिव जी ने कान्हा को सिखाया कि बांसुरी बजाने के लिए सिर्फ हवा की जरूरत नहीं होती, बल्कि सांस और मन के संयम की आवश्यकता होती है। जब मन पूरी तरह शांत और खाली होता है, तब उसमें से सच्चा सुर निकलता है। तीसरा अध्याय, राधा रानी का प्रेम। बांसुरी का असली सुर। शिव जी से कला सीखने के बाद भी कान्हा जब बांसुरी बजाते, तो उसमें संगीत तो होता था, लेकिन वह मिठास नहीं होती थी जो किसी का दिल छू ले। एक शाम यमुना किनारे राधा रानी आईं। कान्हा को बांसुरी बजाने का प्रयास करते देख राधा जी मुस्कुराईं और बोली, कान्हा, तुम इसमें केवल अपनी सांसें भर रहे हो, अपना प्रेम नहीं। जब तक इसमें निष्काम प्रेम का भाव नहीं घुलेगा, यह बांस केवल एक लकड़ी ही रहेगा। कान्हा ने राधा रानी की बात सुनी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने मन से सारा सांसारिक विचार हटाकर केवल राधा के शुद्ध प्रेम को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने दोबारा बांसुरी पर अपने होंठ रखे, उसमें से जो पहली तान निकली, उसने पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कान्हा को बांसुरी पकड़ना भले ही प्रकृति और शिवजी ने सिखाया, लेकिन उसमें आत्मा और मिठास भरना स्वयं श्री राधा रानी के प्रेम ने सिखाया।